नवी मुंबई के मॉल में बम की धमकी है। इन ऑर्बिट मॉल में बम होने का ईमेल आया है। मॉल को खाली कराया गया है। सर्चिंग चल रही है। वीकेंड की वजह से मॉल में भारी भीड़ थी। मॉल प्रबंधन के पास बम का ईमेल आया और उसके बाद से अब सर्च किया जा रहा है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह जो ईमेल है वो कहां से आया था, आखिर उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी अपडेट ये है कि नवी मुंबई के मॉल में बम की धमकी है। इनऑर्बिट मॉल में बम होने का ईमेल आया है। मॉल को खाली कराया गया है और अब सर्चिंग की जा रही है। सर्च लगातार किया जा रहा है क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे के दिन भीड़ रहती है। वीकेंड की वजह से मॉल में भारी भीड़ थी। नम्रता दुबे मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। नम्रता, कब मेल आया था और मेल कहां से आया था, इस बारे में कोई सूचना मिल पाई है क्या? देखिए, नवी मुंबई के वाशी स्थित इनऑर्बिट मॉल में बम की धमकी मिली है। मेल के जरिए धमकी भेजी गई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे ये जो मेल है वो मॉल की ऑफिशियल मेल आईडी पर आया है, जिसमें कहा गया है कि मॉल के एक हिस्से में बम रखा गया है। जिसके बाद मॉल की सुरक्षा टीम ने तुरंत ही पूरे मॉल को खाली करवाया। शनिवार का दिन है, वीकेंड का दिन है, मॉल में खासा भीड़ थी, लेकिन तुरंत ही लोगों को वहां से हटाया गया, खाली करवाया गया। उसके बाद नवी मुंबई पुलिस की जो टीम है वो भी मॉल में पहुंची है। बम निरोधी दस्ता जो है वो वहां पर पहुंचा और लगातार पूरे मॉल का निरीक्षण किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगातार देखे जा रहे हैं और ऐसे में मुंबई और नवी मुंबई में लगातार इस तरह की धमकियां सामने आ रही थी। लेकिन मुंबई पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट पर है और इस तरह की धमकियों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही एक्शन मोड पे पुलिस दिखाई दे रही है। तो इसमें वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग मॉल में मौजूद थे, लेकिन मॉल को खाली करवाया गया और अब लगातार बम निरोधी दस्ता, मुंबई पुलिस और मॉल सुरक्षा पूरे मॉल का निरीक्षण। नजर बनाए रखिए, जैसे कोई अपडेट आता है हम दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल। और आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून को लेकर समिति बनाने का लिखित भरोसा दिया है। आज डॉक्टर्स के संगठन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और इसी मुलाकात में सुरक्षा को लेकर के ये भरोसा दिया गया है। देखिए, लगातार अपनी कई मांगों में से एक मांग सुरक्षा का भरोसा दिया जाए, जिसमें एक मांग तो थी कि जांच बड़ी तेजी से हो, सीबीआई से कराई जाए, वो पूरी होती है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा को लेकर तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल रखा है। आईएमए की तरफ से ओपीडी बंद करने का ऐलान तो हुआ, लेकिन लंबे वक्त से ये मांग की जा रही थी। और अब सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी मधिया का और जानकारी लेते हैं। मधिया, ये मुलाकात कब हुई, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से बातचीत तो चल रही थी, किस पॉइंट पर आकर के ये सहमति बनी है, समझाइए जरा। देखिए, ये सिर्फ 1 या 2 मीटिंग के बाद डिसीजन नहीं लिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, बल्कि इस हड़ताल के दौरान जितने भी मीटिंग्स हुई हैं, चाहे आईएमए की डेलीगेशन की मीटिंग्स हो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ, या फिर कोडा के रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग हो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ, और इसके साथ ही जितने भी एसोसिएशन और ज्वाइंट आरडीएस की अब तक के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जो मीटिंग्स हुई हैं, उसके बेसिस पे ये डिसीजन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। यानी कि बहुत सारी मीटिंग्स के बाद जो अब तक हुई है हड़ताल के दौरान, ये डिसीजन लिया गया। क्या डिसीजन है, क्या नोटिफिकेशन है स्वास्थ्य मंत्रालय का? उनका डिसीजन ये है कि हम आपको सुनिश्चित करते हैं, एक आश्वासन देते हैं कि हर संभव प्रयास जो है हमारी तरफ से करा जाएगा डॉक्टर की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा एक समिति जो है, एक कमेटी जो है, उसका गठन भी हमारी तरफ से किया जाएगा ताकि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और उसके साथ ही उसमें जो उपाय हैं, जो सुझाव हैं, वो भी हम ले सके। सबसे बड़ी बात ये है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो पूरी घटना हुई है इसको लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, ये हम बहुत वक्त से देख रहे हैं, हमारी नॉलेज में सारी बातें हैं और इसको हम बहुत संवेदनशील तरीके से लेते हैं, क्योंकि बहुत साफ लफ्जों में मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। हालांकि अब देखना ये होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इस नोटिफिकेशन को एक ठोस और कड़ा आश्वासन मान के डॉक्टर बिल्कुल, और इसका नेक्स्ट स्टेप ये इसके इंतजार में रहेंगे मधिया कि ये कम से कम हड़ताल रुके। जो तमाम लोग दिल्ली में देश के कोने कोने से आए हैं इलाज के लिए, उनको ओपीडी और तमाम फैसिलिटी मिले। ये होगा अगर डॉक्टर्स को कंफर्म कर देंगे तभी पॉसिबल है। इस पर नजर बना के रखिएगा। मधिया, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, डॉक्टर्स को एक भरोसा मिला है। लगातार मीटिंग्स का दौर चढ़ा है, 1 नहीं 2 नहीं, बल्कि जब से इनकी मांगे शुरू हुई, जब से प्रोटेस्ट शुरू हुई, ये मंत्रालय से मुलाकात कर रहे हैं।
इंटरनली अगर आप बात करें तो मंत्रालय के भीतर भी रोज मीटिंग होती रही कि आखिरकार कैसे सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, सुरक्षा कानून को लाने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, वो कैसे असेंबल करके भरोसा दिलाया जाए इन डॉक्टर्स को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता के जिस आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई आज भी पूछताछ कर रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सवालों के घेरे में है। उत्तर कोलकाता की बिलाया घाटा इलाके में उनका मकान किसी किले से कम नहीं है। संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की एक रिपोर्ट उसी पर है, देखिए जरा। तो आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ होनी है, वो भी सवालों के घेरे में है। सीबीआई की टीम जो वहां गई है वो कई पहलू को खंगाल रही है, उसी के तहत वो उनसे भी पूछताछ करेगी। दरअसल जिस हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरास आदि जगह या तो काम नहीं कर रहे हैं या फिर कम लगे हुए हैं, उनका खुद का घर किस तरह से एक किले में तब्दील किया हुआ है, जहां हर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है, जिससे आने जाने वाले पर सब पर नज़र रखी जा सके, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तर कोलकाता में बालाजी निवास है, जो कि डॉक्टर संदीप घोष और उनके परिवार का घर है। करीब 3 तल का ये मकान, जहां ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक आपको न जाने कितने सीसीटीवी कैमरास दिख जाएंगे। मैं अगर आपको सिर्फ घर के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो गेट के पास 2 सीसीटीवी कैमरास हैं, अंदर और 2 सीसीटीवी कैमरास हैं, और ये सिर्फ बाहर के गलियारे में हैं। अंदर बताया जा रहा है और भी ज़्यादा हैं। सवाल इसलिए उठाना ज़रूरी हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने घर को इस तरह से किले में तब्दील करके लगातार कई सारे सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, वो अस्पताल में सरकारी खर्च पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल करके उन महिला डॉक्टर्स, उन जूनियर डॉक्टर्स, वो किसी भी उसके हों, पद के या कद के, उनके सुरक्षा के लिए और मरीजों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए। कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरास नहीं हैं, उसके क्या कारण थे, ये बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये समझना होगा कि जो व्यक्ति अपने घर को किले में तब्दील करके रख सकता है, वो अपने कर्म क्षेत्र को, अपने कर्म स्थान को, जहाँ न जाने कितने लोगों की जान और सुरक्षा की बात होती है, वहाँ क्यों भूल जाता है। सवाल ये भी उठता है कि जब सरकारी खर्च पर सब कुछ दिया जाता है तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अस्पताल में तोड़फोड़ का नया वीडियो सामने आया और भीड़ से आवाज आ रही है कि सेमिनार हॉल चलो, सेमिनार हॉल चलो। और यहीं पर लेडी डॉक्टर का शव मिला था और यहीं पर वो सारे सबूत और सीन को रिक्रिएट करने में आसानी होती। लेकिन इस भीड़ का मकसद क्या था, इस वीडियो से आप अंदाजा लगाइए। और ये वीडियो बहुत अहम हो जाता है। ये देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर किस कदर तोड़फोड़ की जा रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम फिर से सुनवाएंगे। जब हो गया उसके बाद धीमी सी आवाज आती, सेमिनार हॉल चलो। फिर से सुनिए। होते मारो, होते मारा। सुना आपने, बैकग्राउंड में एक शख्स कह रहा है हो गया अब आगे बढ़ो, सेमिनार हॉल चलो। यानी इन लोगों ने टारगेट कर रखा था कि इन्हें सेमिनार हॉल ही जाना है और तोड़फोड़ की गतिविधि वहीं करनी है। कहाँ है पुलिस, कहाँ है सिक्योरिटी? कैसा अस्पताल है, जो मर्जी आए तोड़फोड़ करके चला जाए, एक लेडी डॉक्टर के साथ ये हो जाए। ये कहाँ की तस्वीरें हैं? और कितना आसान हो गया है कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके मुट्ठी भर लोग कुछ भी तोड़ सकते हैं। वरुण जैन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। वरुण, इस वीडियो की पुष्टि के लिए तमाम क्लैरिफिकेशन हो चुकी है, क्योंकि इसमें साफ सुनाई दे रहा है, लोग कह रहे हैं सेमिनार हॉल चलो। जी हाँ, बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये 14 तारीख की रात का ही वीडियो अस्पताल के अंदर घुस गए थे। अब आप देखेंगे तोड़फोड़ करते हुए ये बांग्ला में चलो चलो सेमिनार हॉल चलो की तरफ चलने की बात कह रहे हैं, यानी कि सेमिनार हॉल की तरफ चलने की बात कह रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं साफ है कि तोड़फोड़ करने के दौरान इनका टारगेट सेमिनार हॉल था। तो आखिरकार क्यों इनका जो टारगेट था वो सेमिनार हॉल था,
ये क्यों सेमिनार हॉल के अंदर चलने की बात कर रहे थे? तो क्या इनकी मंशा सेमिनार हॉल के अंदर तोड़फोड़ करके जो सबूत है उनको मिटाने की थी, या किसी तरह की इस प्रदर्शनकारियों की जो पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस जी को इस वरुण, पर ये संज्ञान बड़ा लेना सवाल चाहिए। और और सबको दिख रहा है, सबके जहन में है, इसे किस तरीके से कंसील या हाइड करने की कोशिश की जा रही है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीबीआई की जांच चल रही है।